बारिश का दिन था। कविता और उसके दोनों बच्चे चिराग और सुप्रिया बाहर बैठे होते हैं। बच्चे चलो अंदर चलो, बारिश में कब तक बैठे रहोगे यूं बाहर। माँ सामने देखो ना, छोले भटूरे वाले की दुकान लगी हुई है। मेरा आज छोले भटूरे खाने का बहुत मन है। माँ आप सामने से खरीद लाइए या फिर आप खुद ही घर में बना दीजिए। ये बात सुनकर कविता हैरान हो जाती है। वह रोने लगती है। बेटा मैं क्या करूं, घर में राशन नहीं है और तुम्हारे बापू जब आएंगे तभी कुछ खाना बन सकता है। अपनी माँ को यूं रोता देखकर सुप्रिया बोलती है, माँ आप रोइए मत, आप रोगे तो मुझे भी रोना आ जाएगा। हमें कोई छोले भटूरे नहीं चाहिए, हम पिताजी के आने का इंतजार करेंगे और जो घर में बनेगा वही खा लेंगे माँ। इतनी देर में वह दोनों बच्चे और उनकी माँ एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वह गरीबी के कारण वह एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पाते थे। थोड़ी देर बाद उनकी पड़ोसन जो बहुत अमीर थी, वो बड़े से घर में रहती थी, सुषमा आ जाती है। अरे कविता क्या कर रही हो तुम बाहर। हाँ आइए सुषमा जी, कैसे आना हुआ। अरे मैं घर में छोले भटूरे बना रही थी, थोड़ा सा मैदा बच गया तो मैंने सोचा तुम्हें दे आऊं, तुम बच्चों को बनाकर खिला देना। ठीक है सुषमा जी, दीजिए। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, तुम्हारा शराबी पति शराब पीना बंद कर दिया या नहीं। अरे कहाँ सुषमा जी, वो कहाँ पीना छोड़ सकते हैं। हाँ वैसे शराबियों की तो शराब छूटना बहुत बड़ी बात है। क्यों ना तुम मेरे घर पे आके काम करो, इससे तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, घर का खर्चा भी चल जाएगा। सोचना तुम इस बारे में, क्योंकि तुम्हारे शराबी पति का तो कोई भरोसा नहीं। हाँ सुषमा जी आप ठीक कह रही हैं, मैं सोचकर बताती हूँ। फिर कविता मैदा घर में लेकर आती है। उसके साथ जो घुटने दबा रही होती है पूछती है, अरे कविता कौन आया था। अरे वो पड़ोसन सुषमा जी आई थी, वो मैदा बच गया था तो उन्होंने मैदा मुझे दे दिया, मैं बच्चों के लिए छोले भटूरे बना देती हूँ, बच्चों का बहुत खाने का मन था। नवरात्रि के टाइम के थोड़े से काले चने बचे हुए हैं, उन्हीं से बना देती हूँ। फिर कविता कुकर में छोले उबालने के लिए रख देती है। चलो आज तो मेरे बच्चे छोले भटूरे खा ही लेंगे, उनकी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। चलो भटूरे का आटा लगा देती हूँ। अरे इसमें तो कीड़े लगे हुए हैं। अरे कविता बहू तुम्हें क्या लगता है ये अमीर लोग गरीबों को ऐसे ही कुछ दान में दे देते हैं। खराब मैदा था इसलिए फेंकने की बजाय वो तुम्हें देकर चली गई, बेटा रहने दो। अरे माँ जी कोई बात नहीं, मेरे बच्चों का आज छोले भटूरे खाने का बहुत मन है, मैं उन्हें ऐसे निराश नहीं कर सकती। वो बहुत खुश हो गए थे छोले भटूरे की बात सुनकर, मैं आज उनको छोले भटूरे खिलाऊंगी माँ जी। फिर कविता अपनी माँ जी से बोलकर उन्हें घुन लगे मैदा को ही छानना शुरू कर देती है और उसका आटा बनाकर छोले भटूरे बना देती है। थोड़ी देर बाद कविता का शराबी पति शराब पीकर घर आता है। कविता, अरे ओ कविता सुनती हो, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जी आप आ गए, दोबारा आप पीकर आए हैं। अरे तो पीकर आया हूँ तो मैं आ नहीं सकता क्या। चलो जल्दी से खाना लगा दो मेरे लिए। फिर कविता अपने पति की यूँ बात सुनकर बहुत हैरान होती है। अरे देख क्या रही हो। अरे आपको शर्म नहीं आती है, बच्चे कब से भूखे थे आपके इंतजार में, वो तो मैंने उन्हें छोले भटूरे बना के खिला दिए। अरे जबान लड़ाती है मुझसे। हाँ मैं कभी भी आऊँ कभी भी जाऊँ तू मुझसे सवाल पूछेगी। अभी बताता तुझे, तेरी अक्ल अभी ठिकाने लाता हूँ मैं, तेरी बहुत ज़्यादा जबान चलने लग गई है। रुक रुक तुझे अभी बताता हूँ मैं। मेरे यादों में रहकर बात किया करो मुझसे, समझी ना। फिर सुरेश अपनी पत्नी कविता को धक्का दे देता है। अरे वाह छोले भटूरे, आज तो मेरी भूख का इंतजाम हो गया। चल चिराग ये प्लेट मुझे दे। नहीं बापू ये मेरे हिस्से के छोले भटूरे हैं, मैं आपको नहीं दूंगा, मुझे खाने हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं नहीं दूंगा। अरे कैसे नहीं देगा तू, ला इधर दे, इधर दे मुझे छोले भटूरे। फिर सुरेश अपने बच्चे को एक थप्पड़ लगाता है। फिर उसकी माँ गंगा आती है और उसे धक्का देती है। निकल जा मेरे घर से, तूने शराब पी पी कर अपनी ये हालत बना ली है और बच्चों के बारे में भी नहीं सोचता है, तू बिल्कुल निर्दयी हो गया है, कभी वापस मत आना, चला जा मेरे घर से।
फिर सुरेश नशे की हालत में झूमता हुआ सड़क पर चलता है। सड़क से कई गाड़ी गुजर रही होती है। सुरेश चकराकर नीचे गिर जाता है और एक गाड़ी से कुचल देती है। उसके बाद तो कविता के घर के हालात और बिगड़ जाते हैं। माँ मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। पिताजी कितने दिनों से राशन नहीं लेकर आए, मैं बहुत भूखा हूँ माँ। अरे बेटा, तेरे पिताजी अब नहीं आएंगे। मैंने ही उसे चले जाने के लिए बोला था, पर मुझे क्या पता था ऐसी दुर्घटना हो जाएगी मेरे बेटे के साथ। फिर बच्चा बोलता है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। लो सुप्रिया बेटा, सामने छोले भटूरे वाले अंकल से एक प्लेट छोले भटूरे ले आओ। अंकल अंकल, एक प्लेट छोले भटूरे दे दीजिए। छोले भटूरे वाला रतन उसे थोड़े से छोले और एक भटूरा दे देता है। मैं खाऊंगी इस पूरे छोले भटूरे को तो। नहीं नहीं, मैं खाऊंगा। अरे बच्चों, तुम दोनों मिलकर खा लो आधा आधा। अरे देख, ये रतन कितना बेकार है, इसने एक ही छोले भटूरे दिए 20 रुपए में। फिर बच्चे दोनों मिलके खाने लगते हैं और फिर रतन उस भटूरे को निकाल देता है मुंह से। थू, माँ ये कैसा है? ये तो बहुत खट्टा खट्टा लग रहा है और छोले भी बहुत सड़े हुए हैं। माँ आप क्यों नहीं बनाती छोले भटूरे? आप देखो, वो रतन अंकल हैं, उन्होंने घर का मकान भी ले रखा है दुकान खोलने के बाद, और हम तो इस टपकते घर में रहते हैं। माँ आपने उस दिन बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाए थे, आप भी रतन अंकल की तरह छोले भटूरे बनाकर बेचती क्यों नहीं? अरे बहू, बात तो सुप्रिया सही कह रही है। क्यों ना हम भी कुछ ऐसा काम करें जिससे हम अपना घर खर्च भी निकाल पाएं और 2 वक्त की रोटी भी खा पाएं। ठीक है माँ जी, आज मैं सारा सामान इकट्ठा कर लेती हूँ, तैयारी कर लेती हूँ, कल से हम जाएंगे। अगली सुबह दोनों सास बहू छोले भटूरे की रेडी को सजा धजा कर रोड पर निकल पड़ती है। पर पहले ही दिन बारिश आ जाती। अरे बहू, पहले ही दिन बारिश आ गई, अब कौन खरीदेगा और कौन खाएगा हमारे छोले भटूरे? बारिश में तो ये फूल कर खराब हो जाएंगे। अरे माँ जी, रेडी के नीचे पन्नी है, क्यों ना हम इसे थैले को कवर कर दें। फिर दोनों सास बहू थैले को पन्नी से कवर कर देती हैं और उस रोड पे और भी खाने पीने की रेडियाँ लगी रहती है। आइए आइए, गर्मा गर्म छोले भटूरे खाइए, जो खाएगा वो खुश रहेगा और जो नहीं खाएगा वो इस स्वाद से वंचित रह जाएगा। आइए आइए छोले भटूरे। फिर एक गरीब मजदूर आता है। बहन जी, कितने की है छोले भटूरे प्लेट? भैया केवल 20 रुपए। अच्छा तो एक प्लेट लगा दीजिए। फिर दोनों सास बहू छोले भटूरे बनाकर उस मजदूर को दे देती हैं। मजदूर छोले भटूरे खाने लगता है। अरे वाह, 20 रुपए में इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे! बहन जी, ऐसा स्वाद तो पहले कभी नहीं चखा। हम जैसे मजदूरों और गरीबों के लिए तो ये सुबह सुबह का अच्छा नाश्ता है। अरे भैया, आपकी कोई जान पहचान में हो तो उसे भी ज़रूर भेजना हमारी दुकान पे। हाँ बहन जी, क्यों नहीं, ज़रूर भेजूंगा। बहुत स्वादिष्ट छोले भटूरे हैं आपके यहाँ के। फिर धीरे धीरे छोले भटूरे की शॉप मशहूर होने लगती है और ग्राहक भी बढ़ने लगते हैं और उनका काम भी अच्छे से चलने लगता है। सास बहू की छोले भटूरे की शॉप पर अब भीड़ लगने लगती है। अरे बहन जी, 2 प्लेट पैक कर दीजिए। ये खाने हैं या ले जाने हैं? अरे खाने हैं। मेरी भी 1 प्लेट लगा दीजिए बहन जी, मुझे भी 1 प्लेट खानी है। अरे बारिश कितनी हो रही है, इतनी बारिश में खड़े रह के छोले भटूरे कैसे खाएं? भैया सामने तिरपाल भी लगा रखा है, आप बैठ के खाइए। फिर वो दोनों व्यक्ति तिरपाल में बैठ के आराम से छोले भटूरे खाते हैं। देखते ही देखते उनका कारोबार बढ़ने लगता है और आमदनी दिन दुगनी रात चौगुनी होने लगती है। वह सास बहू अब छोले भटूरे वाली सास बहू के नाम से मशहूर हो जाती है। माँ जी, हमारी ये छोले भटूरे की शॉप अच्छी चल रही है, क्यों ना बुध बाजार में भी छोले भटूरे लगाए जाएं?